नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वड़क्कम, प्रणाम आप सभी को। ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। दिल्ली में एक आई है चीफ मिनिस्टर, जिससे सुप्रीम कोर्ट, गवई साहब, कपिल सिब्बल, ये सब निपट ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्ट्रोक पे स्ट्रोक मार रही है ना कि वो सोच नहीं पा रहे कि भैया जोड़ का तोड़ कहां से निकालें। वो उतरी मैदान में, उनके साथ साथ कपिल मिश्रा भी आ गए। कपिल मिश्रा फायर ब्रांड, द ओनली बीजेपी लीडर, या फिर मैं बोलूंगी द ओनली इंडियन लीडर जिसके बारे में मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से आगे आकर स्टेटमेंट और कमेंट्स दिए थे। आज तक मार्क जुकरबर्ग ने इस तरीके के कमेंट्स कभी दिए नहीं, जिस तरीके से कपिल मिश्रा को उन्होंने सीए के टाइम पर लपेटा था। तो उन्होंने तो उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया था। पर खैर, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रेखा गुप्ता जनता के दिलों में भाई क्या गेम खेल रही है वो बंदी। मतलब मानना पड़ेगा, दिमाग बड़ा तेज है, दिल से काम कर रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, भारत के लोग दिमाग में नहीं आएंगे समझ, दिल में उतर जाते हैं। तो उनको ना लोगों के दिलों की चाबी मिल गई है, उनको पता है कैसे करना है। वो इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं के साथ, मैं ये कहूं, जो वो त्योहार मना रही हैं। देखिए, जब आप त्योहार मनाते हैं ना, एक नेता जब त्योहार मनाता है, वो दिलों में उतर जाता है, वो अपना बन जाता है। वो नहीं है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, दूर नजर नहीं आ रही है, वो लोगों के दिलों पे पास नजर आ रही है। करवा चौथ पे जब वो थालियां फेरी जाती हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देखिए, एक्सक्लूसिवली ऑन द ऑल्टरनेट मीडिया है। हमने बड़ी मुश्किल से वो वीडियो गैदर किया था, जो थालियां फेर रही हैं और उनके कान में महिलाएं आके बुदबुदा रही हैं, फिर जिस तरीके से वो महिलाओं के साथ हटकेलियां कर रही हैं। भाई उनको दिल की चाबी मिल चुकी है। बट सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आया, कपिल मिश्रा बीच में कहां से आया, ये समझाएंगे मनीष भाई। मनीष भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी। जब हम लोग इस टॉपिक पे अभी उठाए हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आज तक भारत में जब भी त्योहार नेताओं की मनाने की बात आती है तो हमेशा एक चीज टोपी की बात आती है कि अरे टोपी किसने पहना, त्योहार सिर्फ वही मना रहा है। और दिल्ली में अगर आप देखें तो पिछले कई नॉट ना सिर्फ साल, कई दशकों से वो त्योहार जो वहां के नेता हैं वो मनाएंगे, इसकी बातें नहीं आती थी। नेता कहाँ कहाँ इस चीज पे लगे हुए हैं कि भाई यहाँ पटाखा नहीं जलेगा, यहाँ पूजा 10 बजे रोक दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, उस चीज पे था। दिल्ली को एक मुख्यमंत्री और मैं ये बोलूं कि एक ऐसे पूरा कैबिनेट जो अगर आप वो देखेंगे जो मिली है बीजेपी सरकार फॉर्म होने से, जिसकी मुखिया रेखा गुप्ता जी हैं, और उस कैबिनेट में जो लोग हैं जैसे कपिल मिश्रा हो गए या प्रवेश वर्मा जी, ऐसे जो एक सेट ऑफ जो लोग वहां पर हैं, वो ऐसे लोग मिले हैं जो कि अपने सनातनी जो हमारा त्योहार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रबल तरीके से सामने रख रहे हैं। अब देखिए, एक सबसे बड़ा वहां पे प्रॉब्लम था कि वहां पे कब कौन से कसाई कितने मतलब जो बकरों को काटेगा, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन दुर्गा पूजा जो है रात में 10 बजे बंद हो जानी चाहिए, उस पर लिमिटेशन थी। गरबा रात में 10 बजे बंद होनी चाहिए, उस पर लिमिटेशन थी। पटाखा नहीं जलेगी क्योंकि सारा पॉल्यूशन और बाकी कारणों से होता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पटाखा से पॉल्यूशन होता है, उस पर लिमिटेशन है। यहाँ पर छठ में यमुना पूरा उस पे आपको वोट लेने के लिए यहाँ पे सब कुछ होता था, लेकिन छठ में यमुना में वो झाग बना हुआ है, उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम में कुछ लोग आते थे और वो अरे वो छठ में हम ये करेंगे, हमने बिहार के लोगों के लिए ये किया है। इस बार उसका सीधा सीधा उलट हुआ है। कहां पे कानूनन पेच है, कानूनी पेच है जिसको हटाना है, कहां पे ऐसा कुछ ऑर्डर पास करना है जिससे गरबा रात में 12 बजे तक जा सके, क्योंकि और भी उसके आगे लोग पूछेंगे 12 बजे तक ही क्यों, क्योंकि बहुत सारा वे सिक्योरिटी एंड अलग रीजंस भी रहता है। तो उसको बढ़ाया गया सो दैट कि जो लोगों को ये नहीं लगे रिस्ट्रिक्शन करे, यहाँ पे मुझे सरकार और या सरकार के कानून हमें रोक रही है। तो वो हुआ। उसके बाद छठ में एक बहुत बड़ा, जो बहुत भारी संख्या में वहां पे जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, जो छठ पर्व को बहुत ही इमोशन के साथ मनाया जाता है। और वहां पे प्रॉब्लम होता था, वो न्यूज आती थी कि झाग है ये, वहां पे खुद इस बार पूरा कैबिनेट, रेखा गुप्ता जी की जो पूरा कैबिनेट है, वो पूरा कैबिनेट वहां पे कि कौन सा घाट कहाँ बनेगा, क्या वहां पे सफाई का हालत है, उसमें उतरती है। और उसके बाद वहीं तक नहीं, जब एक और चीज जो दिल्ली में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, वो है दिवाली में पटाखा जलाने का। इस बार तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही आड़े हाथों ले लिया। यहाँ पे जो अगर कपिल मिश्रा का आप देखेंगे, उन्होंने पब्लिकली आके स्टेटमेंट दिया है, या जब वो दिया है उन्होंने स्टेटमेंट, तो वो पूरी सरकार की वो नियत दिखाती है
भाई अगर आप जब ये रिस्ट्रिक्शन आप डाल रहे हो कि यहाँ पर जो है वो पटाखा नहीं चलाया जाएगा, तो आप रिस्ट्रिक्शन इतना ऐसा क्यों है कि दिवाली में पटाखा नहीं चलाया जाएगा? उसमें देखेंगे तो उसका दो साइड है। तो पटाखा तो बाकी और जो उत्सव में जलाया जाता है या जो हमारे उत्सव नहीं होते उसमें जलाया जाता है, उसका क्या? न्यू ईयर पे पटाखा वहां पे जलाया जाता है, उसका क्या? तो पटाखा जलाने, ये ग्रीन क्रैकर्स, इस सब को आप हटाइए जहां पर जो, क्योंकि ये इससे पॉल्यूशन होता ही नहीं है। इससे आप एक दिन के पॉल्यूशन को आप पूरे साल भर के इससे जोड़ के देख रहे हो। और उसके अलावा आपके बॉर्डर पे पराली जलाई जाती है, जिसपे केजरीवाल इतने कूद कूद के वो भाषण देते थे कि दूसरे सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार है पराली जला के हमें परेशान कर रही है। अभी आप वहां पे आप क्या कर रहे हो? तो ये इंटेंट है गायत्री जी, जो कि सबसे पहले आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि सरकार जो चेंज हुई है, और या जो आपने कहा कि उनको दिल का राज पता है कि क्या चीज वहां पे कनेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सिंपल है वो जानना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल है जानना कि वहां पर जो आप जितने भी, भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमारे त्योहार या हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हमारे इमोशन और हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। उसको आप अननेसेसरली पॉलिटिकल मुद्दा बना करके अपीजमेंट के लिए, उसको आप अपीजमेंट के लिए अलग अलग एंगल से ऐड कर रहे हो। कह रहे दिवाली में अगर मैं पटाखा जलाने पे रोक लगवा दूंगा तो जो दूसरे तरफ है टोपी वाला गैंग, वो हमारे फेवर में आ जाएगा। तो इस चीज को अभी तक सरकारें करती हुई आ रही थी, उसको इन्होंने सीधा पलट दिया है। और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जैसे जिससे काम डेवलपमेंट भी साथ में, ये लोग अलग अलग चीजों को, मूलभूत जो परेशानी है उसको ठीक कर रहे हैं। अगली बार ये और ज्यादा रिसाउंडिंग मेजोरिटी से ये लोग आने वाले हैं। बिल्कुल, यमुना की सफाई, छठ ये जो अभी चल रहा है, दैट इज मार्वलस, अमेजिंग। मतलब पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, और रेखा गुप्ता जी रिवाइवल कर रही हैं, कपिल मिश्रा जी। अच्छा, एक टाइमिंग को बड़ा लेकर मनीष, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसी वक्त गवई जी के साथ जो कांड हुआ, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, दूसरा कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण की ऐसी तैसी हो गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर हमने अलग से शो किया हुआ था। और उसी टाइम पर, क्योंकि अब हिंदू बोलने लगा है, हिंदू जागृत होने लगा है, हिंदू अपने हकों के लिए बोल रहा है, उसी टाइम पर रेखा गुप्ता जी ने कहा भाई सारे फेस्टिवल्स आप मना रहे हो, बकरीद पे खून बह रहा है, नलियों में, नालों में, गटर में, वो पोल्यूशन नहीं कर रहा है। पर अगर एक दिन, साल में एक दिन हमने पटाखे जला लिए, तो उसी से पूरा भूमंडल में बवाल मच जाता है। शी हैज वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर समथिंग व्हिच दे कैन नॉट इवन डिनाई। हाँ, यूपी में कहावत है ना, लीलते बने ना उगलते बने। अब आप मना कैसे करोगे, क्योंकि मुद्दा तो क्रैकर्स का है ही नहीं, मुद्दा तो है ग्रीन क्रैकर्स का। अब आप कैसे डिनाई करोगे जज साहब, क्योंकि ये तो ग्रीन है। वैसे तो न्यू ईयर पे जो बॉम्ब फूटते हैं वो तो ऑक्सीजन फैलाते हैं पूरे उसमें भूमंडल में। जो गला कटता है उससे बकरीद वगैरह पे जो गला कटता है उससे तो प्यार फैलता है पेटा के मन में, है ना। जो अब पेटा अपना एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है, अब आजकल मैंने देखा वो भी चुप हो गए हैं। तो ये फंसा दिया है इस वक्त कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता जी ने इन्हें, कि अब आप बताइए आप किस बेसिस पे रोक लगाओगे जी। बिल्कुल, इसमें देखिए इन्होंने जो पिटीशन जो फाइल हुआ था कि देखिए ग्रीन क्रैकर्स पे हमें रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब उसके ग्रीन क्रैकर के जलाने पे आप बैन हटा दो। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट जो आई थिंक उस बेंच को लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस गवई जी, तो वहाँ पे है कि हम इसके बारे में कंप्लीट बैन जो है वो सही में प्रैक्टिकल नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए, हम इसके रिलैक्सेशन के बारे में सोच रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब लेकिन उसके साथ एक और चीज बोला गया कि मैं जो नॉर्मल जो क्रैकर्स होते हैं उस क्रैकर्स का मैं सेल और इसको हम लोग नहीं हटाएंगे, क्योंकि दिल्ली का फिर हवा या जो भी पॉल्यूशन की चीजें उसको अलग अलग दुहाई दिया गया। यहाँ पर गायत्री जी उसमें जो भी वर्डिक्ट है, डेफिनेटली वर्डिक्ट अभी तक जिस डायरेक्शन में वो गया है वो कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के इस चीज का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इंटेंट आप देखिए, इंटेंट इस चीज को आज तक की जो सरकार थी, जो यहाँ पे केजरीवाल सरकार हो पर्टिकुलरली, जो लास्ट 10 साल में वो कंटिन्यूअसली की पॉल्यूशन पॉल्यूशन उनका सारा चीज, और न्यू ईयर पे सारा बंद हो जाता है। न्यू ईयर पे वही बना जैसे आपने कहा ऑक्सीजन फैलाने लगता था उनके हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने पहले तो वो दिखाया कि मैं इस चीज को लाना चाहता हूँ, और एक और चीज इनके साथ एक और फैक्ट है जो समझना चाहिए। अंडर केजरीवाल गवर्नमेंट एवरेज एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का रहा वो 485 रहा, जो कि अभी तक पूरा साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ है इनके अंदर, रेखा गुप्ता के अंदर। लेकिन रेखा गुप्ता के अंदर दिल्ली
अपना 2 बार पिछले 3 साल 4 साल का लोएस्ट एक्यूआई हिट कर चुकी है। जब एक्यूआई कम होता है तो इसका मतलब बढ़िया एयर का क्वालिटी है। वो 85 का एक्यूआई तक दिल्ली हिट कर चुके हैं, लेकिन पिछला 3 या 4 साल में सबसे अच्छा एक्यूआई था, और वो भी इसलिए था क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले कोविड के टाइम में बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी वो एक्यूआई अचीव हुआ था। तो डेफिनेटली जो अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट के सरकार से कोऑर्डिनेशन करके या दिल्ली के अंदर के पॉलिसीज में थोड़ा चेंज करके, वो इम्पैक्ट दिखा रहा है। और उसके साथ ही एक चीज मैं और बताऊंगा गायत्री जी, इस बार अगर पटाखे दिल्ली में ज्यादा जलेंगे और फिर भी वहां पे जो एक्यूआई है वो बहुत इजीली कंट्रोल किया जाएगा, वहां पे अननेसेसरी उसको मुद्दा बनाने का कोशिश नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज पे कूद के आएंगे कि अरे आप जब बोल रहे हो इतना सिर्फ दिवाली पटाखा इस चीज को लेकर के, आप दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उसकी आप बात नहीं कर रहे हो। दिल्ली में जो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है फायर क्रैकर्स को लेकर के, प्रॉब्लम उतना ही होता है और ज्यादा होता है जब न्यू ईयर में उसको जलाया जाता है। क्योंकि न्यू ईयर में आपके पास ठंड इतनी ज्यादा होती है, एयर मूवमेंट वो पूरा और संघनित जो हवा होती है वो पॉल्यूशन को और ज्यादा होल्ड करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्योंकि न्यू ईयर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर का फेस्टिवल है जिसको पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो बाहर के इन्वायरमेंटलिस्ट हमें दिवाली पे पटाखा के बारे में सिखाते हैं और पेड कैंपेन चला करके, अभी आपको सारे इन्वायरमेंटलिस्ट बाहर निकलेंगे बॉलीवुड और अलग अलग जगह से कि डोंट बाय क्रैकर्स, गिव इट टू पेट ये एनिमल, बाय सबसे फूड फॉर पेट एनिमल और ये सब। लगा था दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द नेम, दिया मिर्जा है शायद उनका नाम। उनके बारे में भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। उनकी माता जी ने अपने पिताजी से, उनके पिताजी से डिवोर्स लिया, कहीं और शादी की, कुछ कुछ और हुआ, मतलब कपल वाज इन दोनों माँ बाप के अलग अलग कहानियां रही हैं। वहां से निकली हुई दिया मिर्जा एनिमल राइट्स के बारे में बात करती है और फिर एक दिन पोस्ट डालती है, आई लव टू कुक मटन। अब देख लीजिए ये कितने बड़े हैं। बट मनीष जी, आपने एक चीज वो बताई, एक चीज और है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आज के डेट में जो सरकार है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो स्प्रिंकलर्स का यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट हो रहा है आईआईटी दिल्ली की तरफ से। सो दे आर फाइटिंग ऑन फ्रंट फुट। ट्रस्ट मी, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय मायका, मेरा दिल्ली में मायका, मैं जब वहां जाती थी तो मुझे जाने में घबराहट होती थी। क्यों? क्योंकि कूड़े के ढेर लगे हुए थे जिसमें गाय घूम रही होती थी। एंड दिस टाइम व्हेन आई वेंट, आई रियली फेल्ट गुड। पूरा क्लीन, वो व्हाइट कलर का पाउडर जिसे सैनिटेशन होती है, पूरा एकदम फैलाया हुआ, साफ सफाई की हुई। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम चकाचक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई मीन बिल्कुल। लॉट ऑफ जी। इसमें एक गायत्री जी आपको मैं, जैसे आपने कहा, मैं पहले तो जो जितने कुछ अभी 2 नाम ऑलरेडी, एक नाम आपने लिया, एक और आ चुका है, वो उनका है कि आप फायर क्रैकर नहीं खरीदो, आप जो पालतू जानवर हैं उसको आप खाना खरीद के दो। ठीक है, तो एक वो भी आ चुका है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो आपने इनकी बात की कि साफ सफाई और पॉल्यूशन को लेकर के, दिल्ली सरकार में मैं तो कंटिन्यूअसली जाते रहता हूँ, हर एक साल में 2-3 बार। एक ड्रास्टिक चेंज है, और जब ये मैं बोल रहा हूँ जो लोग दिल्ली में है वो उनको ये चीज रिलेट और ज्यादा कर पाएंगे। वो ये है कि जो आपने कूड़ा का ढेर कहा, या फिर आप एक देखेंगे कि वहां पे उन्होंने एक चीज किया कि स्प्रिंकलर से जो पेड़ पौधे जो हैं उसके ऊपर पानी छिड़को, उसके ऊपर जो डस्ट, क्योंकि दिल्ली के आसपास कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, डस्ट सेटल होते हैं, उसको क्लियर करो। और आईटीएन थे पिछले सीएम, लेकिन वो आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट प्रॉमिस ही करते रह गए, हुआ नहीं, जबकि अभी वो चीज को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा कूड़ा का समस्या वहां पे वो क्या ब्लेम करते रहे कि भाई बीजेपी जो एमसीडी में है और मैं इसमें कूड़ा कचरा वो नहीं हटा रही है। अभी भी वहां पे एमसीडी आपके पास है, जैसे दिल्ली सरकार यहाँ पर है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है? कूड़ा कचरा कहाँ, वो ढेर तो धीरे धीरे हटते जा रहा है, और बड़े बड़े जो पहाड़ बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि वहां पे उसको भी खत्म किया जाए। सो इन नट से अगर मैं ये बोलूं, इंटेंट इंटेंट टू सर्व देन टू क्रिएट, और उसका यहाँ पे इंटेंट टू सर्व जो पूरा लीडरशिप है, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, प्रवेश वर्मा जी हो, या फिर कपिल मिश्रा, या बाकी और भी जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, इंटेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ सर्व करना है, इनको दिल्ली को ही सर्व करना है। इनको यहाँ से पंजाब नहीं कूदना है, इनको यहाँ से कोई और स्टेट में नहीं कूदना है। और इसलिए जो सारे मिनिस्टर हैं, अगर आप, मैं सुप्रीम कोर्ट का पे जो इन्होंने पेटिशन डाला, उस पेटिशन से जो अभी तक आया है इंडिकेशन कि नहीं इसको रिलैक्स किया जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है कि क्रैकर बैन को पूरा 100% बैन किया जाए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाएंगे। और उसमें जहां तक अंदर की खबर है, और एफर्ट्स इसमें अभी सरकार पीछे नहीं बैठ गई है, सरकार कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहती है कि ग्रीन क्रैकर्स पे हो। क्योंकि जी। ऐसा भी नहीं है इरिस्पॉन्सिबल है, उन्हें दिल्ली के बारे में पता नहीं है, ग्रीन क्रैकर्स को कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। इसमें जो कपिल मिश्रा हैं,
कला संस्कृति विभाग उनके अंदर है, वो इस चीज को खुद पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली देख रहे हैं। डेफिनेटली लेखा गुप्ता जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, वो चीज बीजेपी को ना जनता की नब्ज पकड़नी आती है, इसमें शायद कांग्रेस नहीं फेल हो रही है। उसके पीछे एक और रीजन है कि लास्ट ईयर लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, पर किस तरीके से जनता ने पूरा डिफाई किया। लोगों ने वीडियोस डाले हैं, हम जलाएंगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अरेस्ट करना है कर लो। मतलब दे वर लाइक ऑन अ डिफाइंस मोड। और जब ऐसा मौका आता है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ जनता, ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ जनता। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर